नई दिल्ली के कादीपुर गांव में हुई पंचायत, जिसमें करीब 20 गांव से RWA प्रधान समेत सेवी हुए शामिल। पंचायत का मुख्य उद्देश्य सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर की गई चर्चा। बुराड़ी के कादीपुर में हुई पंचायतों में वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी अपनी बातें रखी और वो जो सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही सुविधाओं को लेकर बात की और कहा कि जल्द ही ग्रामीण विधायक SDM, DM, LG मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन सौंपेंगे और ग्रामीण इलाकों का लाल डोरा बढ़ाने की मांग करेंगे। ग्रामीण नागरिकों का कहना है कि दिल्ली में सैकड़ों वर्षों से बसे गांव के लाल डोरा को कानूनी मान्यता क्यों नहीं, जबकि 10 से 20 वर्ष पहले गांव की जमीन में बसी कॉलोनियों को कानूनी मान्यता दी जा रही है। दिल्ली मैप 95 गांव की 5400 एकड़ गांव की ग्राम सभा की जमीन गांव के नागरिकों के विकास में इस्तेमाल नहीं की जा रही, क्यों नहीं? वहीं दिल्ली के गांव का 30 वर्षों से 493 करोड़ रुपया खंड विकास अधिकारी के माध्यम से बैंकों में जमा किए गए पैसे से गांव विकास कार्य पर खर्च नहीं किए जा रहे। इस मौके पर लोगों ने पंचायत में ये मुद्दा भी उठाया कि दिल्ली में वर्ष 1990 से गांव की पंचायत भंग है और पंचायतों में करोड़ों रुपए जमा हैं। इसके अलावा गत 3 दशक के दौरान हजारों एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इस कारण किसान बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें जीविका चलाने के लिए वैकल्पिक प्लॉट दिए जाए। फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में सरकार की तरफ से आज भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीण लगातार अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ग्रामीण विकास के तहत शेष सरकारी खातों में जमा है इस गांव की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए और लाल डोरा बढ़ाने के साथ साथ लाल डोरा को मान्यता भी दी जाए ताकि ग्रामीण सरकारी लोन व अन्य कई योजनाओं का लाभ उठा सके। जसपालपुर क्षेत्र के सभी बुजुर्गों ने जो है सबने अपनी समस्याएं बताई कि गांव में किस तरह की समस्या है और उसका समाधान कैसे निकल सकता है। लेकिन पिछले काफी सालों से हरपाल जी और हमारे सभी साथी जो है इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए उसी कड़ी में मीटिंग आज ही रखी गई जो है और ये 4-5 हमारे महत्वपूर्ण इश्यू हैं, इनके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द रिलीफ लोगों को दे। ज्ञापन देने के बाद भी सरकार अगर उसको संज्ञान नहीं लेती है तो आगे कैसे जाएंगे सर आप? नहीं, आशावादी होते हैं, निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम सब लोग आशावादी और जो है इस पे काम होंगे। ये वो काम है जो कि रेगुलर प्रोसेस में सब होते रहे हैं जो है, तो ये तो इनके हक है, अधिकार है, सरकार का दायित्व है कि जो लोग अपनी समस्या लेके वहां पे जाते हैं उसका समाधान होता है। मैं हरपाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत चिंतित रहते हैं और सभी बुजुर्गों से सबसे परामर्श करके जो है इन चीजों को समय समय पर उठाते हैं वो बधाई के बाद। आज यहाँ पर 7 मई को जो कादीपुर में बैठक हुई उसमें हमारे 5 विषय थे। उन विषयों पे यहाँ पे चर्चा की गई और कोशिश ये की जाएगी कि अगले हफ्ते, इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में यह प्रधानमंत्री से लेके उपराज्यपाल और जो उपायुक्त है इनसे समय लेकर इस पर अपना ज्ञापन दिया जाए, जिससे जो ये समस्या सामने आई है इनका समाधान हो सके। ये समस्याएं गांव की मूलभूत जो समस्या है, आवश्यकता है, उनसे संबंधित थी और इनका निर्णय अभी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो DDA की पॉलिसी आ रही है उसके तहत अगर अभी नहीं हुआ तो ये आगे इसका उपयोग, इस जमीन का उपयोग नहीं हो पाएगा पैसे का, इसलिए जरूरी है। तो ये हम अगले आने वाले हफ्ते में संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात करें। गांव का पैसा किस विभाग के पास है और कहां आप लगाना चाहते हैं? देखिए, ये गांव का पैसा जो है ये खंड विकास अधिकारी के पास होता है और वो बैंक में जमा कराता है। ऐसी हमारे पास लिस्ट है जो कई 700 करोड़ के लगभग सारे गांव का पैसा खंड विकास अधिकारी के नाम से गांव के अनुसार जमा कराया गया है। गांव के अनुसार वो बैंकों में जमा है और हर 5 साल के बाद उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी उसको कोशिश थी कि खर्च कर दिया जाए दूसरे उसमें, तो कुछ गांव के लोगों ने ऐतराज किया तो वो बचा हुआ है, अभी उस पर खर्च नहीं हो रहा है। कितने गांव है जिनका पैसा है? ये हमारे गांव के 104 गांव के लगभग ये 700 करोड़ रुपया है, 763 करोड़। दिल्ली के 104? हाँ, दिल्ली के लगभग 104 गांव। ज्यादा कुछ के लिए 2 बातें बोलूंगा, सारी बातें में चर्चा हो चुकी है। गांव की बड़ी समस्याएं होती है। एक मुख्य बात है कि जब गांव की चकबंदी होती है तो उसमें चकबंदी स्कीम कमेटी बनती है। उसमें कुछ लोग रेवेन्यू के होते हैं,
सरकार के होते हैं और कुछ लोग गांव के चुने जाते हैं जिनको थोड़ी जानकारी होती है, मुख्य लोग। उनके सबके सुझाव लेके चकबंदी स्कीम बनती है और गांव की सुख सुविधाओं के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, गांव के लोगों के लिए वो स्कीम बनती है। ऐसे ही स्कीम डीडीए की पॉलिसी में बननी चाहिए थी। अगर ऐसी स्कीम बन जाए तो जो हमने समस्या रखी है अलग अलग सारी, हम इसको उनको बात करके उनका सभी का समाधान हो सकता है। लेकिन सरकार का क्या है, सरकार में अफसर होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि भाई नहीं, आपको सरकार की तरफ काम करना है और पब्लिक की तरफ या जनता की तरफ या खासकर किसानों और ग्रामीणों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। जब से देश आजाद हुआ है उससे पहले भी सबसे वंचित अगर कोई समाज है तो ग्रामीण और किसान समाज है। तो इसमें हम यही प्रार्थना करेंगे सब एलजी साहब से, प्रधानमंत्री जी से, कि अब हम परमानेंट हमारा होने जा रहा है, अब ये जमीन हमारी खत्म हो जाएगी, डीडीए ले लेगा, परिवार बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, तो कैसे उनकी रोजगार का साधन होगा, कि ये करा जाए कि इसमें कमेटी जो हो, इसमें एक हमारी कमेटी बने गांव वालों की, हर गांव की अलग, हर गांव के हिसाब से, और उसमें सरकारी अफसरों उनके साथ समन्वय करके इसके एक निश्चित समय सीमा और एक तरीका इसका गांव क्षेत्र के बहुत जागरूक नागरिक, मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। हरपाल जी ने जो विषय रखे हैं 5 विषय, उनमें से एक विषय यह है कि जो गांव की जमीन हमारी एक्वायर हुई, गांव की जमीन क्या मतलब, ग्राम सभा की जमीन, और वो जो पैसा रखा है उस पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। जब हम गांव की पैमाइश कराते हैं तो उस पैसे का वो कॉस्ट लेके जो वो पैमाइश कराते हैं, हमारी जमीन का पैसा पर वो पैमाइश में यूज हो रहा है और अन्य कामों में यूज हो रहा है। गांव के लोग चाहते हैं कि भाई विकास का काम यहाँ हो, वो अपनी मर्जी से विकास के काम में खर्च कर रहे हैं, तो पैसा हमारा घट रहा है। दूसरा हमारा लाल डोरा, अभी हमारा लाल डोरा जो वो क्या है कि भाई 1908 का लाल डोरा तो मान्य है, 1908 के बाद जो लोग आए उनको शहरीकृत में डाल दिया, अर्बनाइज्ड में डाल दिया, उनका लाल डोरे का सर्टिफिकेट मिलता नहीं, उनको मान्यता नहीं, उनको लोन नहीं मिलता, उनकी खेत की जमीन के लोन नहीं मिलता, जबकि पुनर्वास बस्तियों में 50 गज के प्लॉट पर लोन मिलता है, तो हमारे किसानों को लोन नहीं मिलता है। ऐसे ज्वलंत विषय लेकर ये आए हैं, बैठक सफल रही है। मैं सबका और हरपाल जी का और अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। ज्वलंत विषय है ये, हम ग्रामीणों के लिए हमेशा धोखा होता रहा है। जब भी हमें बताया कुछ जाता है और वास्तव में उसमें कुछ और निकलता है। कुछ ऐसी भी बात आई है कि हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई एक आदेश पारित हुआ है, जिसकी आड़ में हमारे जो एक नैसर्गिक हमारा जो अधिकार है, जिसे हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं, उससे भी वंचित किया जाता है। जैसे हमारे कंपनसेट पे जो प्लॉट मिलता है, ये कह करके कि आपका गांव में मकान है इसलिए आपको नहीं मिलेगा, ये सर्वथा अनुचित भी है और स्कीम के विरुद्ध भी है। लेकिन क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय के आड़ लेकर के कई बार हमारा जो डीडीए है वो इस प्रकार से हम ग्रामीणों को उनसे वंचित कर रहा है, ये सर्वथा अपने आप में अमान्य है। और इसके लिए तो हम ये भी करते हैं, यदि इस न्याय का आड़ लेकर के इस आदेश का आड़ लेकर के हमें वंचित किया जाए तो हम आगे लार्जर बेंच में जाएंगे और उसके लिए कोई एजुटेशन भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि जब ये कादीपुर बुराड़ी दिल्ली से संवाददाता जसपाल सिंह की रिपोर्ट।